हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो अपन को क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया गया है ये समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें अपन को प्रथम पद और सारो अंतर डी बताना है। तो देखो समांतर श्रेणी लिखते हैं अपन को क्या दी गई है। समांतर श्रेणी एपी क्या दी गई है अपन को कि 3/2 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 अपन को समांतर श्रेणी दी गई है। अब अपन इसमें क्या करना है कि प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, a1 ये होता है, a2 a3 और a4। तो इसमें प्रथम पद क्या है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें प्रथम पद बताना है अपन को। प्रथम पद क्या है इसमें, a बराबर कितना है 3/2। तो प्रथम पद कितना है 3/2। फिर अपन को क्या बताना है इसमें, सारो अंतर डी, सारो है अंतर डी बताना है। तो सारो अंतर डी क्या आते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर बताना है। तो देखो तो अपन a2 माइनस a1 कर दे या a3 माइनस a2 कर दे या a4 माइनस a3 कर दे, इसमें सारो अंतर डी आ जाएगा अपना। तो a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 कितना है 1/2 माइनस a1 3/2। अब इसमें दो एलसीएम लिया तो 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 माइनस का 1। अब इसमें सारो अंतर डी कितना हो गया, माइनस का 1। फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्याओं में निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से एपी है तो अगले दो पद लिखिए। मतलब जो संख्या दी गई है इसमें अपन को पहले जांच करना है कि एपी है या नहीं है, फिर अगले इसके दो पद लिखने हैं अपन को समांतर श्रेणी के। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 10 16 22। अब अपन को इसमें बताना है कि यह संख्या एपी है क्या। एपी का क्या होता है कि चिन्हित पद के एक निश्चित संख्या में नियमित रूप से बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। तो देखो ये कितना बढ़ रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, निश्चित संख्या में बढ़ता या घटता होना चाहिए। देखो 6 आ रहा है तो 10 और 16 कितना गैप कितना है, इसमें 6 का ही है, इसमें भी कितना है 6 का। तो निश्चित संख्या में है, तो निश्चित संख्या में नियमित रूप से बढ़ते या घटते क्रम में हो तो वो क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। अब देखो इसमें a1 कितना है, a1 4 है, a2 कितना है 10 है, a3 कितना है 16, a4 कितना है 22 है। तो अपन को क्या करना है, अगला दो पद निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी में है ही। तो देखो अपन चेक करते हैं समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखो समांतर श्रेणी में अपन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये तो चेक कर लिया अपन कि इसमें 6 का गैप है, लेकिन लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो कि समांतर श्रेणी में निश्चित पदों का दो क्रमागत पद है, उसमें दो क्रमागत पद निकाल लेंगे। तो देखो तो दो क्रमागत सारो अंतर डी निकालना पड़ेगा अपन को। a2 माइनस a1 करेंगे और a3 माइनस a2 करेंगे और a4 माइनस a3 करेंगे। तो देखो 10 माइनस 4 किया तो कितना हुआ 6, फिर 16 माइनस 10 किया तो कितना बचा 6 बचा, और 22 माइनस 16 किया तो फिर भी कितना बचा 6 बचा। तो ये है क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर हो और a4 माइनस a3 बराबर हो तो क्या होगा, ये दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगी। क्या होगी, दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो अपन को क्या करना है, अगले दो पद निकालना है। तो अगले दो पद कैसे निकालते हैं, देखो a4 तक है तो अपन a5 निकालना है और a6 निकालना है। तो a5 कैसे निकालते हैं, देखो तो a4 प्लस अपन क्या करेंगे, इसमें समांतर श्रेणी का सारा अंतर d जोड़ देंगे। तो a4 प्लस क्या जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे। तो देखो a4 कितना है अपना 22 प्लस 6 कितना होगा 28। तो a5 कितना निकल गया अपना 28। फिर a6 निकालेंगे। तो देखो a5 में से क्या जोड़ेंगे, d जोड़ेंगे, इसमें सारा अंतर d तो जोड़ेंगे अपन। तो a5 में देखो a5 प्लस 6, तो a5 की संख्या कितनी है अपनी, कितना निकला 28 निकाला। देखो 28 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 34। तो समांतर श्रेणी क्या बनी अपन, देखो समांतर श्रेणी 4 10 16 22, मतलब a1 a2
A3 A4 तक संख्या में दी गई थी। अब A5 कितना है, A5 है 28 और A6 कितना है 34। तो अपनी समांतर श्रेणी क्या है ये, अगले दो पद निकालिए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन में भी अपन को क्या निकालना है, समांतर श्रेणी में पहले तो जांच करनी की है समांतर श्रेणी में है या नहीं, उसके बाद में इसमें क्या करना है, एपी के अगले दो पद निकालना है। तो देखो प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5 ये दी गई है। अपन को इसको पता कैसे चलेगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सारों अंतर डी निकालेंगे दोनों का, मतलब लगातार दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। तो देखो A1 A2 A3 और A4 है। तो देखो A2 माइनस A1 करेंगे बार, तो A2 माइनस A1 तो -1 और -1 करेंगे और -1 माइनस करेंगे तो देखो कितना होगा -2 भाई। -1 और -1 कितना होता है -2। फिर क्या करेंगे अपन A3 माइनस A2 करेंगे। देखो A3 माइनस A2, देखो A3 कितना है -3 और माइनस किया तो -1 है तो कितना होगा माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, किसका बचेगा -2। फिर देखो A4 में से क्या करेंगे A3 करेंगे तो -5 में से माइनस करेंगे क्या -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा -2। अब देखो अपन को क्या लगातार दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, क्या समान पद है। तो देखो A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के और इक्वल है A4 माइनस A3 के। तो दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो अपन को क्या करना है, अगले दो पद निकालने हैं। तो देखो अगले दो पद ये A4 तक दी गया है तो A5 निकालेंगे अपन। देखो तो A4 प्लस डी करेंगे तो A4 कितना है इसमें -5 और डी कितना है भाई सारों अंदर ये तो होगा इसमें -2 प्लस और -2 प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो -5 और -2 तो -5 और -2 कितना होता है -7 होता है। A5 तो कितना हो गया -7। फिर A6 निकालेंगे तो देखो A5 प्लस का डी करेंगे तो A6 बराबर क्या होगा -7 और डी कितना है प्लस और -2 प्लस और माइनस माइनस होता है तो -7 और -2 तो -9 माइनस का कितना होगा 9 होगा। तो समांतर श्रेणी क्या बढ़ेगी, देखो समांतर श्रेणी इतनी दी गई है तो अगले दो पद क्या होंगे इसके, एक तो -7 होगा, एक क्या होगा -9 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में देखो अपन को सबसे पहले जांच करनी की है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में है तो क्या करना है अपन को अगले दो पद निकालने हैं। तो देखो -2 है +2 है -2 है +2 है -2 है। देखो ये तो क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4, ये क्या है A5। तो समांतर श्रेणी में अपन दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे तो पता ही तो चलेगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर सेम हो तो वो क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। तो देखो A2 माइनस A1 बराबर क्या है 2 और माइनस का 2 तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4। फिर क्या करेंगे अपन A3 माइनस A2 करेंगे तो -2 और -2 कितना हो गया 0 भाई। -2 और -2 तो क्या करेंगे माइनस और -2 क्या होगा तो -4 होगा -4 होगा। फिर देखो A4 माइनस A3 तो A4 माइनस A3, लेकिन इसमें क्या आ रहा है अपना क्रमागत दो पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे अपन, देखो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल क्या है A3 माइनस A2। तो दी गई समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। अनुक्रम दी गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है और कमेंट में करना है इसका आंसर। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू।